हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अपने हाथों को क्लीन करती हूँ घर पर ही। किस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल सा मैनिक्योर करती हूँ जिससे कि जो स्किन है मेरी हाथों की वो बहुत सॉफ्ट रहती है, क्योंकि विंटर्स में वैसे भी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। ये जो आप देख रही हैं, ये मेरे नेल्स भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। हाथ बहुत ज़्यादा रफ लग रहे थे, डार्क से लग रहे थे। तो आज मैं करूँगी अपना मिनी मैनिक्योर घर पर ही और मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सबसे पहले जो नेल पेंट मैंने पहले से लगा रखी है उसे मैं रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि पूरी प्रोसेस के एंड में मैं न्यू नेल पेंट भी लगाऊंगी, फ्रेश नेल पेंट भी लगाऊंगी। कभी भी आप अपने हाथों का मैनिक्योर अगर करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपको आपके नेल्स को क्लीन करना चाहिए, सो दैट आगे की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के भी बेनिफिट्स आपकी जो नेल्स है वो उठा सके। अगर उनके ऊपर ऑलरेडी जो नेल पेंट है उसकी लेयर है तो बहुत सारी गुडनेस वो अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ नेल पेंट। तो दोनों हाथों की जो नेल पेंट्स है वो मैंने अच्छे से निकाल ली है। अब इसके बाद में जो सेकंड स्टेप आती है वो आती है नेल्स को शेप करना। अगर आपको नेल्स कट करने हैं तो यहीं पर इसी स्टेप में आपको आपके नेल्स को कट करना होगा। बट मुझे मेरे नेल्स कट नहीं करना, मुझे थोड़ा सा शेप देना है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर 1-1.5 हफ्तों में अपने नेल्स को प्रॉपर मैं फाइल करूँ। नहीं तो क्या होता है, नेल्स थोड़े से खुरदुरे हो जाते हैं, कहीं से ब्रेकेबल हो जाते हैं, तो कहीं भी फंस के कहीं भी अटक के वो टूट जाते हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम उन्हें फाइल करते रहेंगे, थोड़े से घिसते रहेंगे, तो वो प्रॉपर हेल्दी रहते हैं। तो अपने दोनों हैंड्स के नेल्स को मैंने अच्छे से फाइल कर लिया। अब बारी आती है हैंड सोक बनाने की। तो मैंने सबसे पहले गुनगुना पानी लिया है और बिल्कुल ऐसा इतना गुनगुना पानी लेना है जो आप झेल सकें। इसके बाद मैंने मेरा बॉडी वॉश डाला बॉडी क्यूपिड का, एंड देन एट लास्ट मैंने इसमें डाला लेमन जूस थोड़ा सा। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर रिंग वगैरह पहन रखी है तो वो निकाल देना है। और ये जो हमने हैंड सोक बनाया है पानी, मतलब हाथों को भिगोने के लिए जो पानी बनाया है, इसमें हम अपने हाथों को डाल करके बैठ जाएंगे। मेक श्योर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा आप अपने हाथों को इसके अंदर डाल के ना बैठे, नहीं तो आपके नेल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट सफिशिएंट है। उसके बाद में अपने हाथों को अच्छे से पोंछ लें। अब इसके बाद में मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ और अपने पूरे हाथों में इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ, इंक्लूडिंग माय नेल्स। अपने नाखूनों की जो हेल्थ होती है उसके लिए भी ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। जो क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब नेल्स के आसपास की जो चमड़ी होती है उसे क्यूटिकल बोलते हैं, उसको भी हेल्दी रखने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। हाथों को सॉफ्ट बनाता है। बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं ऑलिव ऑयल के। तो मैंने ऑलिव ऑयल लगा लिया। अब इसके बाद में जो मेरे क्यूटिकल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेल्स के आसपास की जो चमड़ी होती है उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, उसे अब मैं प्रेस करूंगी। जो मेरा फाइलर है उसका जो टॉप पॉइंट होता है उससे ही क्या होता है, क्यूटिकल्स को प्रेस करने से नेल्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, क्यूटिकल्स की डेड स्किन हमारे नेल्स के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें पेन भी होता है। तो ये ओवरऑल हमारे नेल की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि 1-2 हफ्ते में आप अपने जो क्यूटिकल्स होते हैं उन्हें वापस से बैक पुश करें, ताकि जो नेल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो। ये देखिए, मैंने जब इससे क्यूटिकल्स निकाला तो बहुत सारी डेड स्किन भी निकली मेरी जो नेल्स है उसके आसपास से। दोनों हाथों की जो क्यूटिकल्स हैं उसे मैंने अच्छे से पुश कर लिया। डेड स्किन जो भी थी, डेड सेल्स थे, वो निकाल लिए। अब इसके बाद में बारी आती है हाथों की स्क्रबिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप चाहें तो कोई सा भी रेडीमेड जो स्क्रब होता है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है शुगर, जो कि नेचुरल स्क्रब होता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। एंड उसमें मैंने थोड़ा सा शहद डाला, हनी डाला थोड़ा सा, और इन दोनों को थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। और एट लास्ट मैं डालूँगी इसमें नींबू का रस। नींबू का रस जो होता है वो स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। शहद जो होता है वो स्किन को हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो शुगर होता है वो भी एक बहुत अच्छा स्क्रब होता है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और मॉइस्चर देता है। तो ये जो स्क्रब है ये बनाने के बाद अपने दोनों हाथों में मैं बहुत ही जेंटली स्क्रब करूँगी। मैंने जो शुगर लिया था उसके दाने थोड़े बड़े बड़े थे। अगर आपके जो शुगर है उसके दाने छोटे छोटे हैं तो और भी अच्छी बात होगी। मैंने एक्चुअली पहले ध्यान ही नहीं दिया था कि जो मैं शुगर ले रही हूँ उसके जो दाने हैं वो थोड़े बड़े थे, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जो मुझे रिजल्ट मिला, मैं मैनिक्योर करने के 3 दिन बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ, बट स्टिल अभी भी मुझे मेरे हैंड्स बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं
और आप ये ज़रूर ट्राई करना, मैं श्योर हूँ आपको भी अपने हाथों में डिफरेंस ज़रूर नोटिस होगा, क्योंकि हम दिन भर अपने हाथों की हेल्प से ही काम करते हैं। हाथ हमारे गीले होते हैं, सूखते हैं, ड्राई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन हाथों को झेलना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप ये स्टेप्स करें और अपने हाथों को थोड़ा सा पैम्पर करें। तो करीब मैंने 2 मिनट के लिए अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब कर लिया, और आप ऑफ कोर्स रेडीमेड स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। देन अपने हाथों को वॉश करके मैंने अच्छे से वाइप कर लिया, पोंछ लिया। इस स्टेप के बाद ही आपको आपके जो हैंड की स्किन है उसमें बहुत ही अच्छा डिफरेंस विजिबल होगा। एंड अब मैं लगाऊंगी बॉडी लोशन। कोई सा भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं आप। मैं लगा रही हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स का पीच बॉडी लोशन। अच्छा लगता है मुझे, एक्चुअली इसमें SPF होता है, दैट्स वाई अच्छा लगता है। तो ये लगा लिया मैंने अपने हाथों में अच्छे से, एंड ऑफ कोर्स पूरे हाथों में लगाना है। एंड अब बारी आती है नेल पेंट लगाने की। नेल पेंट लगाने से पहले मैं क्या करूँगी, एक कॉटन बॉल लेकर के अपने नेल्स को मैं कॉटन बॉल से क्लीन कर ले रही हूँ यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि कहीं बॉडी लोशन या ऑयल मेरे नेल्स के ऊपर लगा रह गया होगा तो वो क्लीन हो जाए। नहीं तो अब मैं इसके बाद नेल पेंट लगाऊंगी तो नेल पेंट ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी, वो ईजिली निकल जाएगी, क्योंकि अगर ऑलरेडी बॉडी लोशन मेरे नेल्स पर लगा हुआ होगा तो इसलिए बॉडी लोशन वगैरह जो भी होता है या ऑयल होता है उसे लगाने के बाद नेल्स को थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए नेल पेंट लगाने से पहले, ताकि नेल पेंट जो है वो अच्छे से आपके नेल्स में लग जाए। अब इसके बाद में बारी आती है नेल पेंट लगाने की। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बेला वोस्ते का ये मरूनिश शेड है। लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ये शेड चाहिए होगा तो। बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे एक्चुअली रेड मरून्स ये सारे शेड्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट कोट किया अपने दोनों हैंड के नेल्स में। फर्स्ट कोट करने के बाद में इमीडिएटली मैं सेकेंड कोट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डबल कोट्स में जो नेल पेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। तो यहाँ फर्स्ट कोट के बाद में ये मैं सेकेंड कोटिंग कर रही हूँ अपने नेल्स में। अब इस नेल पेंट को थोड़ा सा ग्लैमरस लुक देने के लिए मैं यहाँ पे पर्पल का ये गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, और इसे अपनी 2 फिंगर्स पर सिर्फ लगा लूँगी। आप किसी भी 2 फिंगर्स पर लगा सकते हैं। मैंने इन 2 फिंगर्स पर लगाई। एक्चुअली आजकल ये थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ये जो दोनों फिंगर्स हैं इनमें कुछ डिफरेंट सा नेल पेंट हो, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा था। ये जो पर्टिकुलर नेल पेंट्स मैंने लगाई है ये इंडियन वेयर पर भी अच्छी लगेगी और वेस्टर्न वेयर पर भी अच्छी लगेगी। सो ये था मेरा टोटल मैनिक्योर। आप बिल्कुल जो नेल पेंट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, चाहे तो लगाएं, नहीं तो नहीं लगा सकते। बट मुझे नेल पेंट्स का एक्चुअली बहुत शौक है, दैट्स वाई मैं हमेशा लगाती ही हूँ नेल पेंट। तो इतना सा था मेरा ये होम मैनिक्योर, एंड आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।